कक्षा 7 भूगोल अध्याय 1 पृथ्वी के अंदर ताक झांक। कोलार की सोने की खान किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक। उत्तर सी, कर्नाटक। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सियाल, भूपरपटी, क्रस्ट। उत्तर ए, सियाल। सियाल में किस प्रकार की प्रधानता होती है? सिलिका, एल्यूमीनियम, निकेल और फेरस, सिलिका और मैग्नीशियम। उत्तर ए, सिलिका और एल्यूमीनियम। सीमा में किस प्रकार की प्रधानता होती है? सिलिका, एल्यूमीनियम, निकेल और फेरस, सिलिका और मैग्नीशियम। उत्तर सी, सिलिका और मैग्नीशियम। नीफे में किस प्रकार की प्रधानता होती है? सिलिका, एल्यूमीनियम, निकेल और फेरस, सिलिका और मैग्नीशियम। उत्तर बी, निकेल और फेरस। पृथ्वी के बीच के परत को क्या कहते हैं? सीमा, मेंटल, क्रोड। उत्तर ए, सीमा। पृथ्वी के सबसे अंदर कौन सी परत पाई जाती है? सीमा, मेंटल, क्रोड। उत्तर सी, क्रोड। पृथ्वी के नीचे गहराई में जाने पर बढ़ जाता है। तापमान, दबाव, गर्मी। उत्तर डी, तापमान, दबाव एवं गर्मी पृथ्वी के नीचे गहराई में जाने पर बढ़ जाता है। पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर कितना तापमान बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तर ए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं? 1, 4, 15। उत्तर ए, पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं। सियाल, सीमा और नीफे। स्लेटी रंग के पत्थर बिहार में कहाँ पाया जाता है? करबंदिया, गया, राजगीर। उत्तर ए, करबंदिया। भूरे रंग के पत्थर बिहार में कहाँ पाया जाता है? करबंदिया, गया, राजगीर। उत्तर डी, गया और राजगीर में भूरे रंग के पत्थर पाया जाता है। करबंदिया बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास, गया, राजगीर। उत्तर ए, रोहतास। करबंदिया सासाराम के पास है। झारखंड के पाकुड़ और डोमचांच किसके लिए प्रसिद्ध है? भूरे पत्थर, स्लेटी पत्थर, तेल का कुआं। उत्तर ए, झारखंड के पाकुड़ और डोमचांच भूरे पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 7। उत्तर बी, 3। क्यांत्रित चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। निम्नलिखित में से कौन चट्टान के प्रकार हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। उत्तर डी,
अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान तीनों चट्टान के प्रकार हैं। किस चट्टान में रवा पाया जाता है? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। उत्तर ए, अग्नेय चट्टान। ग्रेफाइट किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण है? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। उत्तर बी, अवसादी चट्टान। ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण है? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। उत्तर ए, अग्नेय चट्टान। परत किस प्रकार के चट्टान में होता है? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। उत्तर बी, अवसादी चट्टान। बेसाल्ट और ऑब्सीडियन किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण हैं? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। उत्तर ए, अग्नेय चट्टान। चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। उत्तर बी, अवसादी चट्टान। बालू पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। उत्तर बी, अवसादी चट्टान। संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। उत्तर सी, रूपांतरित चट्टान। चूना पत्थर अत्यधिक दबाव एवं ताप के कारण किस प्रकार के पत्थर में बदल जाता है? ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, नाइस। उत्तर ए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अत्यधिक दबाव एवं ताप के कारण किस प्रकार के पत्थर में बदल जाता है? संगमरमर, ग्रेफाइट, नाइस। उत्तर सी, नाइस। कयांतरित चट्टान किस चट्टान को कहा जाता है? अवसादी चट्टान, अग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान। उत्तर सी, रूपांतरित चट्टान। ताजमहल किस प्रकार के चट्टान से बना हुआ है? संगमरमर, लाल पत्थर, स्लेटी पत्थर। उत्तर ए, संगमरमर। घरों में पाए जाने वाला सिलबट्टा या चकरी किस प्रकार के पत्थर से बना हुआ है? संगमरमर, बालू पत्थर, स्लेटी पत्थर। उत्तर बी, बालू पत्थर। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन, अवरक, ग्रेफाइट। उत्तर डी, लोहा, निकेल, मैग्नीज और कोबाल्ट, टंगस्टन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इनमें कौन अकार्बनिक खनिज का उदाहरण है? लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन, अवरक, ग्रेफाइट। उत्तर सी, अवरक, ग्रेफाइट। इनमें कौन कार्बनिक खनिज का उदाहरण है? लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन, अवरक, ग्रेफाइट। उत्तर ई, पेट्रोलियम, और कोयला कार्बनिक खनिज का उदाहरण है। इनमें कौन अलौह खनिज का उदाहरण है? लोहा, निकेल, मैंगनीज, कोबाल्ट, टंगस्टन, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा। उत्तर ई, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन और तांबा अलौह खनिज का उदाहरण है।
खनिज का प्रकार है धात्विक, अधात्विक, कार्बनिक। उत्तर डी। खनिज दो प्रकार का होता है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज का प्रकार है लौह युक्त, अलौह युक्त, कार्बनिक। उत्तर डी। धात्विक खनिज लौह युक्त और अलौह युक्त दो प्रकार का होता है। अधात्विक खनिज का प्रकार है अकार्बनिक, अलौह युक्त, कार्बनिक। उत्तर डी। कार्बनिक और अकार्बनिक अधात्विक खनिज के प्रकार हैं। सेंधा नमक किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। उत्तर बी। अवसादी चट्टान। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तापमान, दबाव, रासायनिक द्रव्य। उत्तर डी। तापमान, दबाव और रासायनिक द्रव्य चट्टानों के रूपांतरण में अपना योगदान देते हैं। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंड होने से बनती है उसे क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान, क्रियांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान। उत्तर ए। आग्नेय चट्टान। भूपरपट्टी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती है जिन्हें कहते हैं प्लेट, भूकंप, क्रेटर। उत्तर ए। दरभंगा बिहार में भूकंप आया था जनवरी 1934, सितंबर 1993, जनवरी 2001। उत्तर ए। जनवरी 1934 में उत्तरी बिहार में भूकंप आया था। महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आया था जनवरी 1934, सितंबर 1993, जनवरी 2001। उत्तर बी। सितंबर 1993। गुजरात के कच्छ एवं भुज में भूकंप आया था जनवरी 1934, सितंबर 1993, जनवरी 2001। उत्तर सी। जनवरी 2001। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। जनवरी 1934, सितंबर 1993, जनवरी 2001। उत्तर ई। 21 मार्च 2011। 11 मार्च 2011। भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिक्टर पैमाना में, सिस्मोग्राफ में, हाइड्रोमीटर में। उत्तर बी। सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है रिक्टर पैमाना, सिस्मोग्राफ, हाइड्रोमीटर। उत्तर ए। रिक्टर पैमाना। भारत में कितने भूकंप क्षेत्र हैं? 3, 4, 5। उत्तर 4। भूकंप क्षेत्र 2, भूकंप क्षेत्र 3, भूकंप क्षेत्र 4, भूकंप क्षेत्र 5।
भूपरपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है कहलाता है क्रेटर, अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र। उत्तर सी, उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को कहा जाता है क्रेटर, अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र। उत्तर बी, अधिकेंद्र कहलाता है। बिहार के भूकंप क्षेत्र हैं भूकंप क्षेत्र 3, भूकंप क्षेत्र 4, भूकंप क्षेत्र 5। उत्तर डी, बिहार में तीनों भूकंप क्षेत्र पाया जाता है, भूकंप क्षेत्र 3, भूकंप क्षेत्र 4 और भूकंप क्षेत्र 5। बिहार का तराई क्षेत्र भूकंप के किस जोन में आता है? भूकंप क्षेत्र 3, भूकंप क्षेत्र 4, भूकंप क्षेत्र 5। उत्तर सी, भूकंप क्षेत्र 5। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज एवं दरभंगा जिला बिहार के 5वीं भूकंप क्षेत्र में आता है। बिहार में झारखंड से लगा जिला किस जोन में आता है? भूकंप क्षेत्र 3, भूकंप क्षेत्र 4, भूकंप क्षेत्र 5। उत्तर ए, भूकंप क्षेत्र 3। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल और गया भूकंप क्षेत्र 3 में आता है। मध्य बिहार किस भूकंपीय जोन में आता है? भूकंप क्षेत्र 3, भूकंप क्षेत्र 4, भूकंप क्षेत्र 5। उत्तर बी, भूकंप क्षेत्र 4। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण चट्टानें पिघली अवस्था में होती है जिसे कहते हैं मैग्मा, प्लेट, लावा। उत्तर डी, ए, मैग्मा और सी, लावा। मैग्मा और लावा दोनों पिघली अवस्था में होता है। रॉकी पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत, बरनसोत पर्वत, संचयन पर्वत। उत्तर ए, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, यह वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है, यह भी वलित पर्वत का उदाहरण है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत, बरनसोत पर्वत, संचयन पर्वत। उत्तर बी, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में स्थित है, यह बरनसोत पर्वत का उदाहरण है। भारत में सतपुड़ा पर्वत बरनसोत पर्वत का उदाहरण है। जापान का फ्यूजियामा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत, बरनसोत पर्वत, संचयन पर्वत। उत्तर सी, संचयन पर्वत। अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत, बरनसोत पर्वत, संचयन पर्वत। उत्तर सी, संचयन पर्वत। यह ज्वालामुखी के उद्गार से उत्पन्न होता है। पारसनाथ की पहाड़ी किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत, बरनसोत पर्वत, संचयन पर्वत। उत्तर ए, पारसनाथ की पहाड़ी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। छोटा नागपुर क्या है? वलित पर्वत, बरनसोत पर्वत, संचयन पर्वत। उत्तर ए, छोटा नागपुर एक पठार है।
दक्कन का पठार है, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, लावा निर्मित पठार। उत्तर सी, लावा निर्मित पठार। पटना किस भूकंपीय क्षेत्र जोन में आता है? 3, 4, 5। उत्तर बी, पटना भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? ए 78.03, बी 20.99, सी 0.03। उत्तर ए, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 78.03, 20.99, 0.03। उत्तर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 78.03, 20.99, 0.03। उत्तर बी, 20.99। गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि वह हल्की होती है, वह भारी होती है, गुब्बारे को ऊंचाई पर ले जाने में सहायक है। उत्तर डी, गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है कि वह हल्की होती है और अधिक ऊंचाई पर ले जाने में सहायक है। निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। उत्तर डी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है। इससे वायुमंडल में तापमान की वृद्धि होती है। वायुमंडल का विस्तार कितना किलोमीटर तक पाया जाता है? 1000 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। उत्तर ए, 1000 किलोमीटर। क्षोभ मंडल का औसत विस्तार कितना किलोमीटर तक पाया जाता है? 1000 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। उत्तर बी, 13 किलोमीटर इसका औसत विस्तार पाया जाता है। विषुवत रेखा पर यह सबसे अधिक 18 किलोमीटर पाया जाता है और ध्रुव पर 8 किलोमीटर इसका विस्तार पाया जाता है। मौसम संबंधी परिवर्तन किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। उत्तर ए, क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल सूरज के खतरनाक पराबैंगनी विकिरण को सोख लेता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। उत्तर बी, समताप मंडल। उल्का पिंडों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। उत्तर ई, मध्य मंडल। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें किससे परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। उत्तर सी, ओजोन मंडल। आयन मंडल का फैलाव कहाँ तक होता है? 800 से 4 किलोमीटर
400 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। उत्तर ए 80 से 400 किलोमीटर। क्षोभ मंडल का फैलाव कहाँ तक होता है? 80 से 400 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। उत्तर बी 8 से 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल का विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर ऊंचाई होती है और ध्रुव पर 8 किलोमीटर ऊंचाई होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत भाग उपयोग के लायक है? 0.3%, 0.68%, 0.0%। उत्तर ए 0.3%, 0.3%। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 5 जून, 9 अगस्त। उत्तर ए जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र शुष्क प्रदेश है। वहाँ के श्री राजेंद्र सिंह को किस प्रयास के कारण मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? हरित क्रांति, वाटर हार्वेस्टिंग, पेड़ों की रक्षा। उत्तर बी वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था। हरित क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे जो अमेरिका से संबंधित थे। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। पेड़ों की रक्षा के लिए अमृता, राजस्थान की अमृता प्रसिद्ध है। आज समुद्र के जल में औसतन 1 किलोग्राम जल में कितना नमक घुली हुई है? 5 ग्राम, 20 ग्राम, 35 ग्राम। उत्तर सी 35 ग्राम। बरैला झील बिहार में कहाँ स्थित है? बेगूसराय, नवादा, कैमूर। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ई बरैला झील लखीसराय में स्थित है। लखीसराय। बेगूसराय में कांवर पक्षी झील स्थित है। कैमूर में अनुपम झील स्थित है। इनमें कौन महासागर है? काला सागर, लाल सागर, आर्कटिक सागर। उत्तर सी आर्कटिक महासागर है, जबकि काला सागर एवं लाल सागर सागर है। काला सागर एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है। इनमें कौन महासागर नहीं है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर, ये तीनों महासागर हैं। अतः उत्तर ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रतिदिन समुद्र में ज्वार भाटा कितनी बार आता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। उत्तर बी 2 बार। प्रतिदिन समुद्र में ज्वार भाटा 24 घंटे के अंदर 2 बार आता है। जब समुद्र की लहरें ऊंची उठती है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब समुद्र की लहरें नीचे जाने लगती है तब उसे भाटा कहते हैं। ज्वार और भाटा की घटना समुद्र में चंद्र एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ज्वार भाटा किस कारण से आता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण।
उत्तर सी सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? फतेह सागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। उत्तर ए मुंबई अरब सागर के किनारे स्थित है। फतेह सागर राजस्थान में स्थित है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण स्थित महासागर है और आर्कटिक महासागर यह एशिया और यूरोप के उत्तर में स्थित है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है। यह स्थिति कहलाती है ज्वार भाटा ग्रहण। उत्तर ए ज्वार। जल ऊंचाई की ओर जब बढ़ता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल नीचे की ओर जाता है तब उसे भाटा कहा जाता है। इनमें कौन झील है? फतेह सागर, काला सागर, लाल सागर। उत्तर ए फतेह सागर। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र। उत्तर ए डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोनार झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र। उत्तर सी लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। निम्न में से पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र। उत्तर बी पिछौला झील राजस्थान में स्थित है। कलेरू झील स्थित है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र। उत्तर ई कलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। इनमें कौन सा जोड़ा सत्य है? फतेह सागर झील राजस्थान, बुलर झील जम्मू कश्मीर, सांभर झील जम्मू कश्मीर। फतेह सागर झील राजस्थान में है, यह सत्य है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, यह भी सत्य है। अतः उत्तर होगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है? सड़क, जल, मकान। उत्तर बी जल। जल प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है, जबकि सड़क एवं मकान मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण की वस्तु है। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4। उत्तर ए पर्यावरण 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर कौन से पर्यावरण का निर्माण करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण, मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण, अजैव पर्यावरण। अजैव पर्यावरण। उत्तर ए पेड़ पौधे प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ध्वनि को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज, डेसिबल, ओम। उत्तर बी ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। हर्ट्ज से आवृत्ति को मापा जाता है। ओम से विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। मानव सामान्यतः कितना डेसिबल तक सुन सकता है? 50, 80, 95। उत्तर बी 80। किस सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। उत्तर ए बिहार के प्रयास से
डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। डॉल्फिन समुद्र के कचरा को या नदी के कचरा को खा जाती है, इसलिए पर्यावरण हेतु डॉल्फिन लाभकारी सिद्ध होता है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, पेड़ पौधों का दोहन, आधुनिक जीवन शैली। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, पेड़ पौधे का कटना और आधुनिक जीवन शैली, ये तीनों जिम्मेवार है। अतः उत्तर विकल्प डी होगा। जल प्रदूषण हो रहा है पौधों के कटाव से, वाहन चलाने से, पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से। जल प्रदूषण उत्तर सी, पानी में दूषित पदार्थ को मिलाने से जल प्रदूषण हो रहा है। नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है। ए मछली पालने से, बी तोता पालने से, सी मच्छर पालने से। उत्तर ए, मछली पालने से तालाब की शुद्धता हो सकती है, क्योंकि मछली कीड़े और तालाब के कचरे को खा जाते हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है वृक्ष की कटाई, भवन निर्माण, आधारभूत संरचना का निर्माण। बढ़ती जनसंख्या के कारण वृक्ष का कटाव भी हो रहा है, भवन निर्माण भी हो रहा है और आधारभूत संरचना का निर्माण भी हो रहा है। अतः उत्तर विकल्प डी होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? वृक्ष की कटाई, भवन निर्माण। वृक्ष की कटाई नहीं किया जाना चाहिए, भवन निर्माण भी कम होना चाहिए। गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध। उत्तर से गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध किया जाना चाहिए। अनुपम झील कहाँ स्थित है? दरभंगा, बेगूसराय, नवादा। उत्तर ई, अनुपम झील कैमूर में स्थित है। तेल्हार कुंड भी कैमूर में स्थित है। दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है। बेगूसराय में कांवर पक्षी विहार स्थित है, जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। नवादा में ककोलत जलप्रपात स्थित है। कडाल पुल किस झील के बीच में स्थित है? डल झील, बुलर झील, चिल्का झील। उत्तर ए, कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील एक गोखुर झील है। लद्दाख को वहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? खापाचान, हिम भूमि, बर्फ वाली जगह। उत्तर ए, लद्दाख को वहाँ की भाषा में खापाचान कहते हैं, जबकि खापाचान का अर्थ हिम भूमि होता है, यानी बर्फ वाली जगह। लद्दाख हिस्सा है अक्साई चीन का, तिब्बत के पठार का, आज़ाद कश्मीर का। उत्तर बी, लद्दाख तिब्बत के पठार का हिस्सा है जो भारत में अवस्थित है, परंतु लद्दाख के कुछ हिस्से चीन में शामिल किए गए हैं, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर पीओके का हिस्सा है। पीओके पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान द्वारा अधिकार कर लिया गया है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस दिशा में स्थित है?
उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर से। लद्दाख उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। लद्दाख की सामान्य ऊंचाई कितनी है? 3600 मीटर, 8048 मीटर, 14500 फीट। उत्तर ए, 3600 मीटर लद्दाख की सामान्य ऊंचाई है। 8848 मीटर संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई है। 14500 फीट नथुला दर्रा की ऊंचाई है, जो भारत और चीन को जोड़ता है। लद्दाख के द्रास घाटी में अच्छी किस्म का क्या पैदा किया जाता है? सेब, जीरा, खुबानी, अखरोट। उत्तर ए, लद्दाख के द्रास घाटी में अच्छे किस्म की जीरा पैदा किया जाता है। सेब भी लद्दाख में पैदा किया जाता है। खुबानी अखरोट के लिए भी लद्दाख प्रसिद्ध है। लद्दाख में जहाँ तहाँ कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सफेदा, वेद, पीपल। उत्तर डी, सफेदा और वेद लद्दाख में जहाँ तहाँ पाए जाते हैं। पीपल के वृक्ष लद्दाख में नहीं पाए जाते। इनमें से कौन से अनाज लद्दाख में पैदा की जाती है? जौ, जई, गेहूं और आलू। धान, मक्का, बाजरा। गेहूं, धान, दलहन। उत्तर ए, लद्दाख में जौ, जई, गेहूं और आलू मुख्य रूप से पाया जाता है। वहाँ धान की खेती नहीं की जाती। इनमें से कौन लद्दाख में बहने वाली नदी है? श्योक, नुब्रा, छो। उत्तर डी, वहाँ श्योक, नुब्रा और छो बड़ी नदियों में गिनी जाती है, जबकि सिंधु वहाँ की मुख्य नदी है। इनमें से कौन लद्दाख में बहने वाली नदी है? सतलज, रावी, सिंधु। उत्तर सी, सिंधु। लद्दाख में मुख्यतः कौन से जानवर पाए जाते हैं? याक, कुत्ते, जंगली भेड़। उत्तर डी, लद्दाख में मुख्य रूप से याक पाया जाता है, लेकिन वहाँ कुत्ते और जंगली भेड़ और जंगली बकरियाँ बड़ी मात्रा में पाई जाती है। भेड़ और बकरी से ऊन निकालकर कंबल बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 गुजरता है काराकोरम दर्रा से, जोजिला दर्रा से, बनिहाल दर्रा से। उत्तर बी, राजमार्ग संख्या 1 NH1 जोजिला दर्रा से गुजरता है। कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा। कश्मीर को चीन के तिब्बत से काराकोरम दर्रा जोड़ता है। उत्तर ए, जोजिला दर्रा लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है। लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा। उत्तर भी जोजिला दर्रा। लेह से मनाली तक सड़क किस दर्रे से गुजरती है? काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा। उत्तर सी, रोहतांग दर्रा।
किस दर्रे में बहुत बड़ी सुरंग बनाई जा रही है ताकि सालों भर लद्दाख का शेष भारत से संपर्क बना रहे? काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा। उत्तर सी, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा लेह को मनाली से जोड़ती है। जोजिला दर्रा लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ती है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ती है। लद्दाख के निवासी किस प्रजाति के हैं? ईरानी, मंगोल, द्रविड़। उत्तर डी। लद्दाख के प्रजाति मंगोल और ईरानी प्रजाति के हैं। द्रविड़ प्रजाति भारत के दक्षिण में पाए जाते हैं। लद्दाख में किस प्रजाति के लोग बोल्टेरो कहलाते हैं? ईरानी, मंगोल, द्रविड़। उत्तर ए, ईरानी। लद्दाख में ईरानी प्रजाति के लोग बोल्टेरो कहलाते हैं। प्रायः ये मुसलमान होते हैं। मंगोल प्रजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी होते हैं? बौद्ध, जैन, सिख। उत्तर ए, बौद्ध। गोम्पा किसे कहते हैं? बौद्ध मठ, बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तंभ। लद्दाख में गोम्पा बौद्ध मठों को कहा जाता है। लद्दाख का प्रसिद्ध बौद्ध मठ गोम्पा है। ठीक से लामा यूरू हेमिस। उत्तर डी। ठीक से लामा यूरू हेमिस लद्दाख में प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। इन्हीं मठों को गोम्पा भी कहा जाता है। लद्दाख की जलवायु शुष्क है क्योंकि लद्दाख का ऊंचाई पर होना, हिमालय की वृष्टि छाया में होना, वनस्पतियों का ना होना। उत्तर बी। लद्दाख का हिमालय के वृष्टि छाया में होने के कारण वहाँ की जलवायु शुष्क है। भारत के किस भाग में थार का रेगिस्तान है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में। उत्तर ई, पश्चिमी भाग में। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है। पूर्वी भाग में पटकाई बूम की पहाड़ियाँ, बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। दक्षिणी भाग में हिंद महासागर स्थित है। थार रेगिस्तान किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। उत्तर डी। थार रेगिस्तान राजस्थान में पड़ता है परंतु इसका कुछ भाग गुजरात में भी पड़ता है। महाराष्ट्र में थार रेगिस्तान फैला नहीं है। थार मरुस्थल में कौन सी पहाड़ी स्थित है? पटकाई बूम, राजमहल, अरावली। उत्तर सी, अरावली। थार मरुस्थल में अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती है। पटकाई बूम भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल की पहाड़ी बिहार और बंगाल में फैला हुआ है। थार मरुस्थल में औसत वर्षा साल भर में होती है 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। उत्तर ए, 25 सेंटीमीटर। थार मरुस्थल में औसतन वर्षा साल भर में 25 सेंटीमीटर होती है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है?
गेंडा, घोड़ा, हाथी। रेगिस्तान के जहाज ऊंट को कहते हैं। सतलज नदी पर बांध बनाकर कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर, केल नहर। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी। सतलज नदी पर बांध बनाकर कौन सी नहर निकाली गई है? सतलज नदी पर बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, परंतु इसी नदी को राजस्थान में राजस्थान नहर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन विकल्प डी होगा, इंदिरा गांधी नहर एवं राजस्थान नहर। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, सतलज, सिंधु। उत्तर ए, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। महानदी उड़ीसा में स्थित है, इस पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर बना है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में स्थित है। साफा कहते हैं सफाई वाले कपड़े को, कमर में बांधने वाला कपड़ा, सिर पर बांधने वाली कपड़ा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी, साफा कहा जाता है सिर पर बांधने वाली पगड़ी को। थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज है? संगमरमर, जिप्सम, संगमरमर अभ्रक, संगमरमर बॉक्साइट। उत्तर ए, संगमरमर और जिप्सम थार मरुस्थल में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। नखलिस्तान का अर्थ है एक बहुत छोटा प्रदेश। रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र, ठंडी जलवायु का क्षेत्र। उत्तर बी, रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को नखलिस्तान कहा जाता है। रेगिस्तान में भी लूनी नदी स्थित है, उससे कहीं कहीं हरियाली एवं जल वाला क्षेत्र है। और राजस्थान में, रेगिस्तान में इंदिरा गांधी नहर से बहुत सारा भाग हरियाली है और अनेक प्रकार के सब्जियां एवं खाद्यान्न पदार्थ उगाए जाते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 1 अप्रैल को, 9 अगस्त को। उत्तर ए, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च को ही बिहार बनाने की घोषणा की गई थी 1912 ईस्वी में। 21 मार्च को, 1 अप्रैल को बिहार विधिवत अस्तित्व में आया। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इनमें गलत कथन चुनिए। बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। उत्तर में नेपाल हिमालय है। गलत कथन, बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, यह कथन सही है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, यह भी कथन सत्य है। उत्तर में नेपाल हिमालय है, यह भी कथन सत्य है। तीनों कथन सत्य है, अतः उत्तर विकल्प ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार में गंगा किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर।
गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। उत्तर विकल्प सी होगा। लेसन 10 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। बिहार में उत्तर से आने वाली नदियाँ जो अंततः गंगा में मिल जाती हैं कौन है? गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी महानंदा, पुनपुन सोन। उत्तर डी। गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी महानंदा। बिहार में दक्षिण से आने वाली नदियाँ जो अंततः गंगा में मिल जाती हैं कौन है? गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी महानंदा, पुनपुन सोन। उत्तर सी पुनपुन सोन। बिहार में दक्षिण से आने वाली कौन नदी है? कमला, बलान, फल्गु। उत्तर सी फल्गु। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर से कम, 100 मीटर से अधिक, 52 मीटर। उत्तर ए 100 मीटर से कम। बिहार में जाड़े के दिनों में तापमान होता है 8 से 29 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 8 डिग्री सेल्सियस से कम। उत्तर ए 8 से 29 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान जाड़े के दिनों में 8 डिग्री सेल्सियस रहता है और अधिकतम तापमान जाड़े के दिनों में 29 डिग्री सेल्सियस होता है। बिहार में वर्षा कहाँ के मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। उत्तर ए बंगाल की खाड़ी। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा है 100 से 150 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर। उत्तर ए 100 से 150 सेंटीमीटर। मैंगो सावर क्या है? आम का टपकना। अप्रैल और मई के महीने में आम का तेजी से बढ़ना। आम को बिक्री हेतु दिखाना। उत्तर बी अप्रैल और मई महीने में हल्की फुल्की बारिश के कारण आम तेजी से वृद्धि करता है, इसी को मैंगो सावर कहा जाता है। बिहार किस कटिबंधीय प्रदेश में आता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश, शीतकटिबंधीय प्रदेश। उत्तर बी बिहार उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में आता है। बिहार की जनसंख्या घनत्व है सघन, विरल, अति विरल। उत्तर ए बिहार की जनसंख्या घनत्व सघन है। बिहार प्रदेश की समस्त भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 12%, 75%, 25%। उत्तर बी 75%। बिहार में कितना प्रतिशत भाग भूमि बंजर है? 12%, 75%, 25%। उत्तर ए बिहार का 12% भूभाग भूमि बंजर है। बिहार में सिल्क का उत्पादन कहाँ किया जाता है? भागलपुर, पूर्णिया, गया। उत्तर ए बिहार में सिल्क का निर्माण भागलपुर में किया जाता है। बिहार में जूट का उत्पादन कहाँ किया जाता है? भागलपुर, पूर्णिया, गया। उत्तर बी पूर्णिया। बिहार में जूट का उत्पादन पूर्णिया कटिहार में किया जाता है। बिहार में सूती वस्त्र का उत्पादन कहाँ किया जाता है? भागलपुर,
पूर्णिया, गया। उत्तर सी, बिहार में सूती वस्त्र के लिए गया का मनेर प्रसिद्ध है। बिहार में बटन बनाने का कुटीर उद्योग प्रमुखता से है। भागलपुर, पूर्णिया, गया। उत्तर ए, बिहार में बटन बनाने का कारखाना पूर्वी चंपारण में स्थित है। बिहार में कहाँ सिगरेट का कारखाना है? मुजफ्फरपुर, मुंगेर, बरौनी। उत्तर बी, मुंगेर। बिहार में कहाँ तेल शोधन कारखाना एवं खाद कारखाना अवस्थित है? मुजफ्फरपुर, मुंगेर, बरौनी। उत्तर सी, बरौनी। बरौनी बेगूसराय में स्थित है। रेलवे वैगन प्लांट कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर, मोकामा, बरौनी। उत्तर डी, रेलवे वैगन प्लांट मुजफ्फरपुर और मोकामा में अवस्थित है। रेलवे की कार्यशाला स्थापित किया गया है? मुजफ्फरपुर, मोकामा, जमालपुर। उत्तर सी, रेलवे की कार्यशाला जमालपुर में स्थापित किया गया है। जमालपुर बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। कैमूर की पहाड़ियों में मिलता है चूना पत्थर, बालू पत्थर, पाइराइट्स। उत्तर डी, कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर एवं पाइराइट्स तीनों मिलता है। बिहार की मुख्य पर्व है छठ पूजा, दशहरा, दीपावली। उत्तर ए, बिहार की मुख्य पर्व छठ पूजा है। इसे बड़ी श्रद्धा एवं उल्लास से मनाया जाता है। बिहार निम्न में से किस पेंटिंग के लिए मशहूर है? पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा चित्र शैली। उत्तर डी, बिहार पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग एवं मंजूषा चित्र शैली तीनों के लिए प्रसिद्ध है। पटना कलम मगध क्षेत्र में, पटना कलम चित्रकला मगध क्षेत्र में पाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा में पाया जाता है। मंजूषा चित्रकला शैली भागलपुर में। बिहार में जर्दालू आम के लिए कौन प्रसिद्ध है? भागलपुर, बक्सर, दीघा। उत्तर ए, जर्दालू आम के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। बिहार में चौसा आम के लिए कौन प्रसिद्ध है? भागलपुर, बक्सर, दीघा। उत्तर बी, चौसा आम के लिए बक्सर प्रसिद्ध है। बिहार में डंका आम के लिए कौन प्रसिद्ध है? बेतिया, बक्सर, दीघा। बेतिया में डंका आम मिलता है। बिहार में दूधिया मालदा के लिए कौन प्रसिद्ध है? बेतिया, बक्सर, दीघा। उत्तर सी, दीघा। दीघा, पटना दूधिया मालदा के लिए प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है मिथिला क्षेत्र में, अंग क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में। उत्तर ए, मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है मिथिला क्षेत्र से। अंग क्षेत्र से मंजूषा चित्रकला शैली जुड़ी हुई है। मगध क्षेत्र से पटना कलम चित्रकला जुड़ी हुई है। किस प्रदेश को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है? बिहार, केरल, मगध क्षेत्र। उत्तर बी, केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? बिहार, केरल, मगध क्षेत्र में। उत्तर बी, केरल। केरल के पूर्व में अवस्थित है।
पश्चिमी घाट की नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ। उत्तर डी। केरल के पूर्व में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थित है और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ अवस्थित है। भूगोल अध्याय 11 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया प्रदेश केरल में जनजीवन। केरल एक संकरा तटीय मैदान है जिसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग है 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। उत्तर ए 100 किलोमीटर। केरल के पश्चिम दिशा में अवस्थित है। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। उत्तर ए केरल के पश्चिम में अरब सागर अवस्थित है। भारत में मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है? बिहार, लद्दाख, पश्चिम बंगाल। उत्तर ए भारत में मानसून की शुरुआत केरल से होती है। लगभग प्रत्येक वर्ष 5 जून को मानसून केरल में आ जाता है। विभिन्न प्रकार के मसाले के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? केरल, लद्दाख, पश्चिम बंगाल। उत्तर ए केरल विभिन्न प्रकार के मसालों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे काली मिर्च, इलायची। कहवा की खेती कहाँ की जाती है? केरल, लद्दाख, पश्चिम बंगाल। उत्तर ए कहवा की खेती केरल में की जाती है। केरल में उपजाया जाता है इलायची, रबड़, चाय। उत्तर डी केरल में इलायची, रबड़ और चाय तीनों उपजाया जाता है। केरल में उपजाया जाता है काजू, नारियल, सुपारी। उत्तर डी केरल में काजू, नारियल और सुपारी भी उपजाया जाता है। केरल में किसकी खेती वर्ष में 4 बार तक की जाती है? धान, नारियल, सुपारी। उत्तर ए केरल में धान की खेती वर्ष में 4 बार तक भी की जा सकती है। नौका दौड़ का आयोजन कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। उत्तर सी नौका दौड़ का आयोजन केरल में किया जाता है। केरल में विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है कुचिपुड़ी, कथकली, कथक। उत्तर बी केरल में विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका कथकली है। कुचिपुड़ी उड़ीसा की नृत्य नाटिका है। कथक उत्तर भारत का। केरल में विश्व प्रसिद्ध नृत्य है मोहिनी अट्टम, कथकली, कथक। उत्तर ए केरल में विश्व प्रसिद्ध नृत्य मोहिनी अट्टम है। कथकली नृत्य नाटिका है। केरल की विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका कथकली है। कथक उत्तर भारत का नृत्य है। केरल का प्रसिद्ध खेल है गदका, मलखंब, हॉकी। उत्तर बी केरल का प्रसिद्ध खेल मलखंब है। गदका पंजाब का मार्शल आर्ट है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। केरल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है सबरीमाला मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, माउंट आबू का जैन मंदिर। उत्तर ए केरल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सबरीमाला मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। माउंट आबू का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। केरल में साक्षरता दर है भारत में सबसे अधिक
भारत में निम्नतम औसत? उत्तर ए, केरल में साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है और भारत में सबसे निम्नतम साक्षरता दर बिहार में है। केरल में लगभग 96 पॉइंट समथिंग साक्षरता दर है। लैगून झील बहुतायत मात्रा में कहाँ मिलते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उत्तर ए, लैगून झील बहुतायत मात्रा में केरल में मिलता है। समुद्र के तटीय भाग में लैगून झील मिलता है। केरल प्रदेश की जलवायु है उष्ण आर्द्र। उत्तर सी, केरल प्रदेश की जलवायु उष्ण भी है और आर्द्र भी है। दोनों का मिश्रित रूप उष्ण आर्द्र जलवायु है। साइलेंट वैली स्थित है पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, कृष्णा घाट में। उत्तर भी, केरल में साइलेंट वैली पश्चिमी घाट में स्थित है। केरल की भाषा है मलयालम, कन्नड़, उड़िया। उत्तर ए, केरल की भाषा मलयालम है। कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है। उड़िया उड़ीसा की भाषा है। किराल मसाज क्या है? एक प्रकार का खाद्य पदार्थ, एक प्रकार का चिकित्सा पद्धति, एक प्रकार का खेल। उत्तर बी, एक प्रकार का चिकित्सा पद्धति किराल मसाज है जो केरल में पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। कार्डमम पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। उत्तर सी, नीलगिरी की पहाड़ी। केरल का औसत वार्षिक वर्षा है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक। उत्तर सी, 200 सेंटीमीटर से अधिक। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा क्या कहलाती है? मौसम, जलवायु, तापमान। उत्तर ए, मौसम। किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा क्या कहलाती है? ए, मौसम, बी, जलवायु, सी, तापमान। उत्तर बी, जलवायु। जलवायु सामान्यतः वहाँ के कितने वर्षों का औसत होती है? जलवायु तापमान एवं वर्षा का वहाँ के स्थान के 33 वर्षों का औसत होती है। उत्तर सी, 33। जलवायु को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन से कारक हैं? तापमान, पर्वत, अक्षांशीय स्थिति। उत्तर डी, जलवायु को प्रभावित करने वाले तापमान, पर्वत, अक्षांशीय स्थिति। इस प्रकार के 7 कारण हैं। समुद्र तट से दूरी, समुद्री धाराओं की दिशा, पवन की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई। वायु दाब को मापते हैं मिली बार प्रति वर्ग सेंटीमीटर, सेल्सियस, न्यूटन। उत्तर ए, मिली बार प्रति वर्ग सेंटीमीटर। भूमध्य रेखा पर अत्यधिक गर्मी क्यों पड़ती है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, सूर्य की किरणें कोणीय पड़ती है। उत्तर ए, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इस वजह से वहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब बढ़ता है, घटता है। ऊंचाई पर वायु दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्तर बी, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है और समुद्र तल पर सर्वाधिक वायु दाब रहता है। समुद्र तल पर वायु दाब होता है
घटता है सर्वाधिक। उत्तर सी, समुद्र तल पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। इनमें कौन पवन के प्रकार हैं? अस्थाई पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। उत्तर डी, अस्थाई पवन, मौसमी पवन एवं स्थानीय पवन ये सभी पवन के प्रकार हैं। प्रतिचक्रवात पवन किस प्रकार के पवन के उदाहरण हैं? अस्थाई पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। उत्तर बी, मौसमी पवन। पछुआ पवन किस प्रकार के पवन के उदाहरण है? अस्थाई पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। उत्तर ए, पछुआ पवन अस्थाई पवन का उदाहरण है। चीनुक कहाँ का स्थानीय पवन है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कनाडा, अटलांटिक महासागर का क्षेत्र। उत्तर बी, चीनुक दक्षिण कनाडा का स्थानीय पवन है। विली विली कहाँ का स्थानीय पवन है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कनाडा, अटलांटिक महासागर का क्षेत्र। उत्तर ए, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। विली विली पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का स्थानीय पवन है। टॉर्नेडो कहाँ का स्थानीय पवन है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कनाडा, अटलांटिक महासागर क्षेत्र। उत्तर सी, टॉर्नेडो अटलांटिक महासागर क्षेत्र का स्थानीय पवन है। हरिकेन कहाँ का स्थानीय पवन है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कनाडा, अटलांटिक महासागर क्षेत्र। उत्तर सी, अटलांटिक महासागर क्षेत्र का हरिकेन स्थानीय पवन है। टाइफून कहाँ का स्थानीय पवन है? बंगाल की खाड़ी, पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र। उत्तर बी, टाइफून पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का स्थानीय पवन है। काल बैसाखी कहाँ का स्थानीय पवन है? बंगाल की खाड़ी, पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र। उत्तर ए, काल बैसाखी बंगाल के खाड़ी का स्थानीय पवन है। यह चक्रवात के रूप में बिहार तक आती है। जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो उसे क्या कहते हैं? स्थलीय समीर, समुद्री समीर, लू। उत्तर बी, जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो उसे समुद्री समीर कहते हैं। जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो उसे स्थलीय समीर कहते हैं। यह प्रायः रात में बहती है। इनमें कौन चक्रवात है जो भारत में 2010 ईस्वी में आया था? काल बैसाखी, लैला, कैटरीना। उत्तर डी, काल बैसाखी और लैला भारत में 2010 ईस्वी में आया था। कैटरीना भी एक चक्रवात है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात चलती है। घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत, घड़ी के सुई के समान, घड़ी की सुई के दिशा में। उत्तर ए, घड़ी के सुई के विपरीत चलती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात चलती है। घड़ी के सुई के विपरीत, घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी के सुई के समान। उत्तर सी, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात घड़ी के सुई की दिशा में चलती है। वर्षा प्रकृति के आधार पर होती है। संवहनिक वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। उत्तर डी, तीनों।
वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है। स्थानीय पवन, अस्थाई पवन, मौसमी पवन। उत्तर बी। अस्थाई पवन वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है। जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया कहलाती है संघनन, मौसम, चक्रवात। उत्तर ए संघनन। चक्रवात के केंद्र में दाब होता है अधिक, कम, सामान्य। उत्तर बी। चक्रवात के केंद्र में कम दाब होता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्षा होती है अधिक, कम, सामान्य। विषुवत रेखीय क्षेत्र में गर्मी के कारण अधिक वर्षा होती है और गर्मी से वहाँ की हवा ऊपर उठता है। इनमें कौन चक्रवात है? रीटा, हरिकेन, टाइफून। उत्तर डी। रीटा, हरिकेन एवं टाइफून इनमें सभी चक्रवात हैं। वर्ग 7 भूगोल, अध्याय 13 मौसम संबंधी उपकरण। तापमान मापने की मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस, मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर, डेसिबल। उत्तर ए। डिग्री सेल्सियस। मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में वायु दाब मापा जाता है। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। डिग्री सेल्सियस को व्यक्त किया जाता है HZ, DB, C। उत्तर ई। डिग्री सेल्सियस को डिग्री C में व्यक्त किया जाता है। सेल्सियस पैमाने पर जल कितना डिग्री पर बर्फ में बदल जाता है? 0 डिग्री, 100 डिग्री, 212 डिग्री। उत्तर ए। 0 डिग्री पर जल बर्फ में बदल जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जल खौलने लगता है। सेल्सियस पैमाने पर जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 0 डिग्री, 100 डिग्री, 212 डिग्री। 0 डिग्री पर जल जम जाता है, 100 डिग्री पर जल उबलने लगता है। जल के 3 रूप होते हैं ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस के रूप में जल बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। द्रव के रूप में जल पानी के रूप में रहता है एवं गैस के रूप में 100 डिग्री के बाद भाप में परिवर्तित हो जाता है। शरीर का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, एमीटर। उत्तर ए। शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। एमीटर से विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है। एमीटर विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। थर्मामीटर से ताप को किसमें मापते हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। उत्तर डी। थर्मामीटर से ताप को सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन तीनों में मापते हैं। फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक कहाँ से कहाँ तक होता है? सेल्सियस ए 0 से 100, बी 32 से 210, सी 243 से 343। उत्तर बी। फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक 32 से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। सबसे न्यूनतम 32 डिग्री होता है जहाँ जल जम जाता है। सर्वाधिक 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पाठ्यांक होता है जिस पर बर्फ जल खौलने लगता है। सेल्सियस पैमाना का न्यूनतम पाठ्यांक 0 डिग्री है और अधिकतम पाठ्यांक
100 डिग्री है। केल्विन का न्यूनतम पाठांक 243 केल्विन और अधिकतम पाठांक 343 केल्विन है। सेल्सियस का पाठांक कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 100, 32 से 210, 243 से 343। उत्तर ए 0 से 100। सेल्सियस का पाठांक 0 से 100 होता है। फ़ारेनहाइट का पाठांक 32 से 210 होता है और केल्विन का पाठांक 243 से 343 तक होता है। केल्विन का पाठांक कहाँ से कहाँ तक होता है? उत्तर ए 0 से 100, बी 32 से 210, सी 243 से 343। उत्तर सी केल्विन का पाठांक कहाँ से कहाँ तक होता है? 243 से 343 तक। अतः केल्विन का पाठांक 100 अंशों में विभक्त रहता है। फ़ारेनहाइट का पाठांक 180 अंशों में विभक्त रहता है और सेल्सियस का पाठांक 100 अंशों में विभक्त रहता है। सेल्सियस 0 डिग्री से शुरू होता है और 100 तक रहता है। केल्विन 32 से शुरू होता है 210 केल्विन तक, फ़ारेनहाइट 32 से शुरू होता है और 210 फ़ारेनहाइट तक होता है। केल्विन 243 से शुरू होता है और 343 तक होता है। थर्मामीटर में क्या भरा जाता है? ए पारा, बी अल्कोहल, सी जल। उत्तर डी पारा थर्मामीटर में भरा जाता है, साथ साथ अल्कोहल भी भरा जाता है। वर्षा को किस यंत्र से मापा जाता है? रेन गेज, सिस्मोग्राफ, स्फैग्मोमैनोमीटर। उत्तर ए रेन गेज। वर्षा की मात्रा को रेन गेज से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। स्फैग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। पवन की दिशा किससे मापा जाता है? रेन गेज, विंड वेन, स्फैग्मोमैनोमीटर। उत्तर बी पवन की दिशा विंड वेन से मापी जाती है। जिस दिशा से पवन आती है उस दिशा में विंड वेन का तीर वाला भाग अपने आप हो जाता है और पूंछ वाला भाग पीछे हो जाता है। हवा आने का सूचक। रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है। स्फैग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। दैनिक तापमान किसमें मापते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। उत्तर ए दैनिक तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। फ़ारेनहाइट में शरीर का तापमान मापा जाता है। वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ किस दिशा में हो जाता है? वायु की दिशा की ओर, वायु की दिशा के विपरीत, वायु की दिशा के दाहिने। तीर का पूंछ वायु के दिशा के विपरीत हो जाता है। उत्तर बी। वर्षा को किस मात्रक में मापते हैं? मिलीमीटर, किलोमीटर, लीटर। उत्तर ए वर्षा की मात्रा को मिलीमीटर में मापते हैं। किलोमीटर में दूरी मापा जाता है, लीटर में धारिता मापा जाता है। द्रव वाला पदार्थ लीटर में मापा जाता है। किस तापमापी यंत्र में डिग्री नहीं लगा रहता? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। उत्तर सी केल्विन में डिग्री नहीं लगा रहता।
सेल्सियस में डिग्री लगा रहता है। सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, किंतु केल्विन को केवल केल्विन लिखा जाता है, इसमें डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। चिकित्सा के क्षेत्र में किस थर्मामीटर का उपयोग होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। उत्तर बी, चिकित्सा के क्षेत्र में फ़ारेनहाइट का प्रयोग किया जाता है। डिग्री थर्मामीटर फ़ारेनहाइट में मापता है। शरीर का तापमान 94.6 फ़ारेनहाइट होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 0 डिग्री, 37 डिग्री, 100 डिग्री। उत्तर बी, शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। 0 डिग्री पर जल जमने लगता है, 100 डिग्री पर जल खौलने लगता है, इसलिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री और जल का हिमांक 0 डिग्री होता है। किस पटांक पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? -40, +40, 100। उत्तर बी, +40 पर पटांक। वर्ग 7 भूगोल अध्याय 13 मौसम संबंधी उपकरण समाप्त। अतः वर्ग 7 का सभी भूगोल आज समाप्त हो चुका। धन्यवाद।